जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो इससे पहले लेक्चर में हमने शब्द क्या है और वह कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में क्या किया था, डिस्कस किया था, जिसमें हमने आपको पहले सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द बताया था। तो सार्थक शब्द में क्या होता था, तो जिसका कोई अर्थ निकलता था वो सारा क्या कहलाता था, सार्थक शब्द कहलाता था। उसके बाद हमने निरर्थक शब्द देखा। निरर्थक शब्द में क्या होता था, तो उसमें जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है वो क्या कहलाता है, निरर्थक शब्द कहलाता है। इसके अलावा हमने बात किया था कि सार्थक शब्द का प्रकार पढ़े थे। पहले हमने सार्थक शब्द को 3 भाग में बांटा था, जिसमें पहला था यौगिक, दूसरा था योगरूढ़ और तीसरा क्या था, रूढ़ था। ठीक। उसके बाद हमने उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द को जो है टोटल 4 भाग में बांटा, जिसमें पहला तत्सम था, दूसरा तद्भव था, तीसरा देशज था और चौथा क्या था, विदेशज था। ठीक है। अब फिर से हमें जो है इसको एक और प्रकार में बांटेंगे, जिसको बोलते हैं अर्थ के आधार पर। ठीक है, क्या बोलते हैं, अर्थ के आधार पर। यहाँ पर लिखेंगे क्या चीज, तो इसका तीसरा होगा अर्थ के आधार पर शब्द के प्रकार। अब देखो यहाँ पे अगर आपको पढ़ना है तो अर्थ के आधार पर अगर आप पढ़िएगा तो अर्थ के आधार पर जो है ना शब्द टोटल 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। इससे पहले हमने आपको पढ़ाया जो उत्पत्ति के दृष्टि से 4 प्रकार के होते हैं, वो भी सही था और ये भी क्या है, सही है। तो अर्थ के आधार पर जो होता है वो जल्दी बताया नहीं जाता है, क्योंकि इसको हमारे क्लास 10th में इसको एक टॉपिक ही बना दिया गया है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें, जैसे देखिए पहला क्या है, तो पहला मेरा हो जाएगा पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द पहला क्या हो जाएगा, पर्यायवाची शब्द। अगर हम दूसरा की बात करें तो दूसरा मेरे लिए होगा विलोम शब्द। क्या हो जाएगा, विलोम शब्द। पहला हो जाएगा पर्यायवाची शब्द, दूसरा क्या होगा, विलोम शब्द, और तीसरा हो जाएगा हमारे लिए, तीसरा जो है कहलाएगा कौन सा, समुच्चय शब्द। क्या कहलाएगा, समुच्चय शब्द, समुच्चय शब्द। ठीक है, तीसरा क्या हो जाएगा, समुच्चय शब्द। उसके बाद अगर हम चौथा की बात करें तो चौथा हो जाएगा हमारे लिए अनेकार्य शब्द। क्या हो जाएगा, अनेकार्थ शब्द, अनेकार्थ शब्द। अब देखो इन सभी शब्दों को जो है ना हमें यहाँ पर पढ़ना नहीं है। ठीक है, यहाँ पर पढ़ने का मतलब नहीं है, का मतलब क्या हो, तो इन सभी का एक अलग से ही आपको यहाँ पे टॉपिक किया जाएगा, जिसमें आपको पर्यायवाची शब्द का ऑब्जेक्टिव बता दिया जाएगा, विलोम शब्द का ऑब्जेक्टिव बता दिया जाएगा। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पे जैसे पर्यायवाची शब्द की बात करें, जैसे आपने पहले पढ़ा होगा कि आंख का पर्यायवाची जो है क्या होता है, नेत्र होता है। ठीक है, चक्षु होता है, चक्षु होता है। ठीक है, नयन होता है। ये सब क्या है, इसका एक प्रकार का पर्यायवाची शब्द है। अगर हम विलोम की बात करें तो विलोम शब्द में आपने पढ़ा होगा कि प्राचीन, प्राचीन का क्या होता है, अड़वा चीन। ठीक है, उसके बाद एक और प्राचीन का होता है क्या चीज, नवीन। ठीक है, नो वो, ये नवीन होगा, क्या होगा, नवीन होगा, नो वो दीर्घी का नो, नवीन। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये हो सकता है क्या चीज, तो हाँ विलोम शब्द है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे भाई का क्या हो जाएगा, बहन, ऊंचा का क्या हो जाएगा, नीचे। ठीक है, गहरा का क्या हो जाएगा, उतला। तो ये सारे शब्द जो होते हैं ये सब असल में ये शब्द क्या कहलाएंगे, तो ये शब्द हमारे लिए क्या कहलाएंगे, विलोम शब्द कहलाएंगे। ठीक है, अब समुच्चय शब्द समझिए। समुच्चय शब्द में क्या होता है, आपको एक ही, मतलब जब उसे पढ़िएगा तो आपको एक ही लगेगा ये है, पढ़ोगे क्या लगेगा कि ये एक है, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग होगा। जैसे अगर हम बात करें, आपने एक पढ़ा होगा क्या चीज, अंश। ये अंश मतलब होता है हिस्सा। क्या होता है, हिस्सा। ठीक है, दूसरा एक और देखिए, सिर्फ लिखा जाता है अलग ढंग से, तालम सौ की जगह पे दंत सौ आ गया, और इस अंश का मतलब हो जाता है क्या चीज, हिस्सा। ठीक है, इस अंश का मतलब क्या होगा, हिस्सा। ठीक उसी प्रकार से अगर हम बात करें, एक होता है आंगन। ठीक है, और नहीं आंगन नहीं, कुछ और ले लेते हैं, आलय, घर। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, ये दो समझो ना, उसके बाद जब टॉपिक आएगा तो हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने देखा पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द में क्या होता था, तो आंख का जैसे हो गया 3, मतलब एक का 3-4 वर्ड निकलता था, जैसे नेत्र, चक्षु, नयन। ठीक है, बहुत सारा होता है इसका।
विलोम शब्द में हमने क्या देखा, तो उल्टा होना चाहिए। जैसे प्राचीन का अर्वाचीन हो गया, प्राचीन का एक नवीन होता है, ठीक है, प्राचीन का एक आधुनिक भी होता है, भाई का बहन, माता का पिता, ये सब क्या है, एक प्रकार का विलोम शब्द है। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें, अगला है समुच्चय शब्द। समुच्चय शब्द में क्या होता है, तो वैसा शब्द जिसका क्या हो, लिखावट सेम हो, मतलब उसका उच्चारण में जो है सेम होगा, लेकिन इसका जब अर्थ निकालेंगे तो हमें क्या होगा, अर्थ अलग अलग निकलेगा। जैसे अंश का हिस्सा, अंश का कंधा, ठीक है। तो ये सारा जो है आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद हम अनेकार्थक शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इसको देखो, अगर हम इसको लिखें तो जैसे द्विज, क्या लिखेंगे, द्विज। द्विज का मतलब होता है एक पक्षी होता है, क्या होता है, पक्षी होता है। द्विज का मतलब क्या होगा, पक्षी होगा। या इसी द्विज का मतलब होता है एक दांत भी होता है। मतलब यहाँ पर वर्ड रहेगा एक, लेकिन इसका अर्थ क्या होगा, बहुत सारा निकलेगा। तो जब वर्ड एक रहे और अर्थ बहुत ज्यादा निकलता है, या तो ये सारे शब्द क्या कहलाएंगे हमारे लिए, तो अनेकार्थक शब्द कहलाएंगे, ठीक है। ये किसके आधार पर था, तो अर्थ के आधार पर था, ठीक है। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। इन सभी को अलग अलग टॉपिक में जो है आपको क्या करेगा, इसका जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा उन सभी को बताया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये सब याद करने वाला होता है, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें कैसे इसका, तो अगर हम पहाड़ का बात करते हैं, ठीक है, तो पहाड़ का भी अनेक शब्द अर्थ मतलब पर्यायवाची शब्द होता है, ठीक है। पहाड़ का क्या होगा, पर्यायवाची शब्द होगा। तो उन सभी को हम लोग जो है एक अलग अलग टॉपिक में क्लियर करेंगे। फिलहाल बढ़ेंगे इसके अगले प्रकार के बारे में। किसका प्रकार, सार्थक शब्द के प्रकार, ठीक है। अभी हमने देखा किसका, अर्थ के आधार पर, इससे पहले हमने देखा उत्पत्ति के आधार पर, उससे पहले हमने देखा बनावट के आधार पर, ठीक है। और फिर से हम लोग देखेंगे, तब तक इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। चलिए तो आगे देखते हैं हम लोग किसके प्रकार, किसके आधार पर। तो अब देखेंगे प्रयोग या विकार के आधार पर। किसके, प्रयोग या विकार के आधार पर। यहाँ देखिए हम लिख रहे हैं क्या चीज, तो प्रयोग या विकार के आधार पर शब्द के प्रकार। अब देखो, प्रयोग या विकार के आधार पर शब्द को दो भाग में बांटा गया है। कितने भाग में बांटा गया है, दो भाग में बांटा गया है। जिसमें अगर हम पहले की बात करें तो पहला मेरे लिए हो जाएगा क्या चीज, तो विकारी शब्द। क्या हो जाएगा, विकारी शब्द। पहला क्या हो जाएगा, विकारी शब्द। और इसी विकारी शब्द को एक और नाम से हम लोग बोलते हैं, जिसको बोलते हैं स्विकारी। क्या बोलते हैं, स्विकारी, ठीक है। विकारी शब्द को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्विकारी बोलते हैं। अगर हम इसकी परिभाषा की अगर बात करें तो देखिए, इसकी परिभाषा में हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे वैसा शब्द, वैसा शब्द जो प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर अपना अर्थ बदलता है। वैसा शब्द जो प्रयोग के आधार पर अपना अर्थ बदलता है, उसे विकारी या स्विकारी शब्द कहते हैं। यानी इसका परिभाषा आप समझ सकते हो कि वैसा शब्द जो प्रयोग के आधार पर अपना अर्थ क्या करेगा, बदलेगा, उसको सबको हम लोग क्या कहेंगे, तो विकारी शब्द कहेंगे। जैसे अगर हम बात करें तो जैसे हो सकता है माता पिता, ठीक है। इसका प्रयोग जो है हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग के आधार पर इसका अर्थ होता है भाई बहन, ठीक है। तो ये सारा जितना भी आप लिखा हुआ देख रहे हो, ये सारा जो है ना एक प्रकार का क्या है, विकारी शब्द है। क्योंकि ये सारे शब्द अपने प्रयोग के आधार पर अपने अर्थ को क्या करते हैं, हमेशा बदलते रहते हैं। तो वैसा शब्द जो प्रयोग के आधार पर अपना अर्थ बदले, वो सारा क्या कहलाएगा हमारे लिए, विकारी शब्द कहलाएगा। इसी का एक नोट पॉइंट हम आपको लिख देते हैं, इसको याद रखिएगा। नोट पॉइंट लिखेंगे कि संज्ञा सर्वनाम, क्या लिखोगे, तो लिखेंगे संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण के सभी शब्द, संज्ञा सर्वनाम एवं क्रिया विशेषण के सभी शब्द विकारी
कहलाते हैं या होते हैं। यानी जितना भी आपके पास संज्ञा का शब्द आएगा, सर्वनाम का शब्द आएगा और क्रिया विशेषण का शब्द आएगा, वो सारा का सारा हमारे लिए क्या कहलाएगा? विकारी शब्द कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विकारी शब्द कहलाएगा। ठीक है, अब इसका दूसरा प्रकार देख लेते हैं। ठीक है, इसको साफ कर लेते हैं एक बार। चलिए, तो हम लोग जो है इसका दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या है? तो दूसरा को बोलते हैं हम लोग क्या चीज़? तो दूसरा होता है अविकारी शब्द। क्या होता है? अविकारी शब्द। अब देखो, इसका भी हमें क्या करना, सबसे पहले परिभाषा जानना है। तो इसका परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़? तो वैसा शब्द जो प्रयोग के आधार पर अपना अर्थ न बदलता हो। वैसा शब्द जो प्रयोग के आधार पर अपना अर्थ न बदलता हो, उसे अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम जैसे की बात करें तो यहाँ पे देखो, जैसे में हो सकता है हे, अहो, अरे, ओ जी। ठीक है, किंतु, परंतु इत्यादि। ठीक, अब देखो ये सारे शब्द जो है ना, आप कहीं भी प्रयोग कर लो तो ये जो है कभी अपना अर्थ नहीं बदलेगा। जैसे बोल रहे हैं हे, अहो, अजी, तो ये सारे शब्द क्या होंगे मेरे लिए? अविकारी शब्दों में, क्योंकि ये कभी भी अपना अर्थ नहीं बदलता। किसी को हे कह रहे हैं तो इसका मतलब कोई है। ठीक है, अहो कह रहे हैं तो मतलब उसको बुला रहे हैं। ठीक, ये सब जितना भी शब्द होता है असल में क्या कहलाएगा मेरे लिए? अविकारी शब्द कहलाएगा। ठीक है, तो उसका हमने क्या लिया था? एक नोट पॉइंट लिया था। तो इसका भी एक क्या होगा? नोट पॉइंट होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे, नोट पॉइंट पे लिखिएगा कि समस्त अव्ययवाची शब्द, समस्त अव्ययवाची शब्द क्या कहलाएंगे? समस्त अव्ययवाची शब्द अविकारी शब्द कहलाते हैं। अविकारी शब्द कहलाते हैं। यानी जितना भी समस्त अव्ययवाची शब्द होता है वो सारा क्या कहलाएगा हमारे लिए? अविकारी शब्द कहलाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक शब्द का जितना भी प्रकार था और उसको जितना भी भाग में बांटा गया था, उन सभी को हमने क्या किया है? पढ़ा दिया है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो है हम इस चैप्टर का जो भी ऑब्जेक्टिव होगा, यानी शब्द से रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा, उन सभी को हम लोग क्या करेंगे? अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। और तब तक के लिए ओके बाय। ठीक है, जय हिंद।